बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त आपका भाई सलमान ज़ाहिर। लेकिन दोस्तों, मेरे हाथ में ना ये एक परिंदा है, ठीक है। ये 90% जोन सा है ना, ये मैर असगर साहब वाला है, उस्ताद मैर असगर साहब वाला। पर ये मेरे हाथ का तैयार हुआ परिंदा है। ये चौधरी वाला और मैरों वाला क्रॉस है, ठीक है ना। इसका बाप प्योर मैर असगर वाला था, माँ इसकी प्योर चोई सखी वाली थी। अब ये तकरीबन 90% जोन सा है ना, बल्कि 100% ही आप कह लें कि कई लोग देखेंगे मैर असगर वाला ही कहेंगे जिन्हें समझ है। पर मुझे पता है कि इसमें चोई साहब वाला क्रॉस है। अब पता कहाँ से चलेगा, ठीक है ना, ये अहम बात है। दोस्तों, मेरी ना एक कबूतर की, चले मैं आपको ना बाद में दिखाता हूँ इसका ना कहाँ से पता चलेगा। उससे पहले ना मेरी ना एक छोटी सी ना समझ लें कि नसीहत है आपको। एक होती है हड्ड बीती, एक होती है जग बीती। मैं आपको हड्ड बीती सुनाऊँगा, जग बीती जग जाने। मैं आपको हड्ड बीती सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरी उम्र जो है ना तकरीबन 1983 की मेरी पैदाइश है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि 41 जोन सा है ना, 41 में मैंने एंट्री मार दिया, ठीक है। 41 जोन सी है ना एज हो गई है मेरी, सही है। उससे पहले ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक ना ये मेरी यादगार वीडियो रहे। मैं अपने दोस्तों को कुछ बातें ऐसी बताऊँ कि वो गलती ऐसी ना करें, ठीक है ना। वो ऐसी गलती वो ना करें जो मैंने कई दफ़ा किया, 3 दफ़ा मैंने ये गलती की है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं ना, वो जितने नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए कबूतर परवर भाई हैं, वो ये गलती ना करें, ये चाहता हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले ना मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 2002 की बात है। ये तकरीबन मुझे शौक़ में एंट्री मारे ना, ये 1995 या 96 में, ठीक है। मैंने ना ये शौक़ स्टार्ट किया था। हमारे ख़ानदान में मतलब कि मुझे विरासत में ये शौक़ नहीं मिला, ठीक है। मुझे विरासत में ये शौक़ नहीं मिला। बड़े तिक्के ठड्डे खा के ना, ये समझ लें कि मैंने ना थोड़ा बहुत जो जितनी समझ है ना, ये मैंने तिक्के ठड्डे खा के सीखी है। और कई दफ़ा खुड्डे उजड़वाए हैं, 3 दफ़ा बनी बनाई खेल। 3 दफ़ा मैंने अपने खुड्डे जोन से है ना वो तबाही फेरी है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नए दोस्त हैं, नए कबूतर परवर भाई हैं, वो इस तरह ना करें, वो इस गलती से परहेज़ करें। मेरी ज़िंदगी में एक बंदा आया जब ना मैं सीख रहा था, ठीक है ना। मेरी लाइफ में एक बंदा आया, उस्ताद था। उसके साथ मैंने तकरीबन 20-25 साल पुराना ताल्लुक़ है और अभी भी है। नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इंसान की अपनी भी गलती होती है, यही नहीं कि अगले बंदे की गलती हो। इंसान की अपनी गलती भी होती है कि वो इतना एतबार किसी पे करता क्यों है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप असल में बात भला क्या है, अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं ना कर सकते, उसका नुकसान भी नहीं करना आपने। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते, उसका नुकसान भी नहीं करना। दूसरा, अगर आपने किसी की बाजू पकड़ ली है, उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ना। ये मेरी ना बात याद रखना। बाजू तो पकड़नी नहीं, अगर पकड़ लिया तो बीच रास्ते में नहीं छोड़ना उसे। ये मेरी समझ लें कि आपको ना 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बात, आगे चलते हैं। 2002 की बात है, मैंने परिंदे ख़रीदे। अल्लाह बख्शे, उस्ताद आमिर शकील कत्ल हो गया हुआ, मर गया हुआ। उसके घर के परिंदे थे, बंदे के पास आए, ठीक है। अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब भी ज़िंदा थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था इस शौक़ में। उसे पता था इसने और कुछ करना तो है नहीं, नौकरियाँ शौकरियाँ मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की। मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे मुझे बड़ी सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा इन्होंने कुछ नहीं करना, क्यों ना इसे कबूतरों का ही जोन सा है ना शौक़ है, तो यही इसका कारोबार बन जाए। तो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ भी फरमाते हैं कि जो आपका कारोबार, जो आपका शौक़ है, वो कारोबार बन जाए ना, इससे अच्छी बात कोई नहीं है, ठीक है। दोस्तों, परिंदे वो ख़रीद के लाया, किसी के थे, मतलब वो मुश्किल में था। ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन होता रहता है। अप डाउन जो था ना, ज़िंदगी में अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। ज़िंदगी के साथ जो था ना, लड़ना ही ज़िंदगी है। मुश्किल हालातों के साथ लड़ना ज़िंदगी है। मुश्किल वक़्त को गुजारना ज़िंदगी है, ठीक है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अच्छे वक़्त की, सही है। लो दोस्तों, परिंदे लेके आया। मैंने उसे कहा यार तकरीबन 33 परिंदे थे, 33 परिंदे थे वो। और परिंदे हाथ लगाया मैले होते थे, ठीक है। जब मुझे समझ आना शुरू हुई ना, परिंदे मैंने तब ख़रीदे थे, उससे पहले नहीं। और मैं अपने दोस्तों को भी यही कहूँगा, जिन्हें नहीं समझ आया ना, वो पहले समझ सीखें कबूतर परवरी में, फिर पैसा खर्च करें। किसी के पीछे लगे रहोगे ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने खुदा की कसम ऐसे बंदे देखे हैं, हलफ देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ने कहा उस्ताद जी छांटी मार दो, आए हैं ओ यार ऐ की रखे आई, ऐ कट दे कबूतर, चंगे कबूतर रख, ठीक है ना। ये मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ। बाद में अपने ही एक बंदा दड़बी वाला भेज दिया पीछे,
200 रुपये 150 रुपये पर कबूतर सारे ले गया, बाद में जाके बेच दिए। ठीक है ना, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे भी देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त वो नए कबूतर परवर जितने हैं ना, वो ये गलतियाँ ना करें जो मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना, जितने मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखे हैं। मैंने आपको बताया कि एक हड्ड बीती होती है, एक जग बीती होती है। लेकिन दोस्तों किस्सा मुख्तसर, वो मैं परिंदे घर ले आया। अल्लाह बख्शे मेरे वाले साहब जिंदा थे, अल्लाह ताला उन्हें करोड़ों करवटें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने अपने वाले साहब को कहा कि मुझे ना पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कितने पैसों की ज़रूरत है? मैं कहा मुझे ना 25,000 रुपये की ज़रूरत है। ये मैं आपको 2000 सन की बात बता रहा हूँ। मेरे वाले साहब सरकारी मुलाजम थे। ठीक है ना, कहते बेटा इन्ने पैसे की ज़रूरत पै गई। मैं कहा अबू जी कबूतर खरीदने ने, बड़े अच्छे कबूतर ने, समझ लो बच्चे बुच्चे बेचांगे ना तो मेरा काम सेट हो जाएगा। मेरी शादी नहीं हुई थी तब। उन्होंने ना मुझे 25,000 रुपये दिया। सौदा था 28,000 रुपये का, 3,000 रुपये रह गए। कबूतर मैं घर ले आया। कबूतर मैं घर ले आया, आते ही ना तकरीबन 3 खुदा नया था, 3-4 दिन बाद ना वायरस पड़ा, 10 कबूतर मर गए। उनमें से 10 कबूतर मर गए। 1-2 नर फालतू बच्चे, 2 मादियाँ ली, जोड़े पूरे हो गए। तकरीबन मेरे पास 13 जोड़े जो से आना वो बन गए 26 पीस। लें दोस्तों, अक्ल जोन सी है ना इंसान को टाइम सिर भी आती है। कईयों को, कई ख़ानदान में मतलब कि ऐसे होते हैं कि जमांदरू अक्लमंद होती है। कईयों को टिक्के ठिड्डे खा के अकल आती है, उनमें से एक मैं हूँ। और हमें अभी भी अकल नहीं आई, अभी भी अकल नहीं आई। लें दोस्तों, 10 साल वो परिंदे मैंने घर रखे, मेरी शादी आ गई। ये मैं आपको हकीकतन यकीन माने कि हड्ड बीती बात बता रहा हूँ, जग बीती नहीं, हड्ड बीती। तकरीबन जो था ना मेरी शादी आ गई। मेरी अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब कहते कि पुत्र तू इंज कर कबूतर ना किसी को रखा दे, तो लोग ना कबूतरबाजी में अच्छा नहीं समझते, तो कोई रिश्ते ले आन। क्योंकि मैं अपनी खाला की, तो मेरे खालू को नहीं पता था मैंने कबूतर रखे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ना अगर वो आन के ना उन्होंने पता लगेगा तू कबूतर रखे नहीं, हो सकता वो मना कर दें। ठीक है ना, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने, क्योंकि मेरे वाला साहब मेरे दोस्त थे, बड़ा सॉरी दोस्तों, ले दोस्तों माजरत है। ठीक है ना, बड़ा सेंसिटिव सा हूँ, तो इस वजह से वीडियो जोन सी आना थोड़ी मुझे स्टॉप करनी पड़ी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ना आप इस तरह की गलती जोन सी आना आप अपनी लाइफ में नहीं करना। वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना, अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट भी करना। ठीक है ना, ले दोस्तों किस्सा मुख्तसर, वो परिंदे जोन से आना मैंने उठा के किसी बंदे के पास रखवा दी। जिस तरह मतलब मेरी शादी हो गई। ठीक है, ये 2012 में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, बेचता फिर नहीं रहा मैं परिंदे। मैंने वो परिंदे लेके आया, बच्चे पलवाए। ठीक है ना, तकरीबन 150-200 परिंदा चला गया। बेचता फिर भी नहीं रहा मैं, क्योंकि हमें बेचने नहीं आते थे तब परिंदे। और परिंदे ऐसे कि हाथ लगाया मैले होते थे। वो परिंदे अब हमने कभी देखे भी नहीं हैं, बहुत कम देखे हैं, अगर कहीं देखे हैं तो। ठीक है ना, आपकी लाइफ में जितने परिंदे आपके हाथ में से गुजरे होंगे ना, उतनी आपको अक्ल होगी। परिंदा देख के परिंदे की समझ आती है, गोल के पिला नहीं आपको सकता ये कोई, ये वक्त के साथ ही समझ में आता है। लेकिन दोस्तों वो परिंदे जोन से है ना मैंने उठा के उस बंदे को दे दिए, मुझे आज तक नहीं मिले। तकरीबन 100 से ऊपर परिंदा था। और मज़े की बात देखो, जितने बच्चे पलते थे ना उधर ही छोड़ता था उड़ाने के लिए पैसों के छोड़ता फ्री था। ठीक है ना, मेरे वाले साहब बड़ा परेशान रहते सी कि तू बड़ा सीधा जा है, सेंसिटिव है, तू लाइफ से कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह के बंदे कामयाब नहीं होते, और ऐसे ही हुआ। ठीक है ना, अभी तक ऐसा ही हूँ। मेरे पास कोई भी आया ना, मैंने उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजा। ठीक है ना, उसे मैंने कभी अपनी छत से खाली हाथ नहीं उतारा था। ठीक है ना, जिस बंदों ने मुझसे लेने थे उन्होंने कमी कोई नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा हुने दे, जितों भी है हुने दे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह की गलतियाँ ना करें। कभी भी किसी से छांटी मरवानी है ना, 3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ। आपकी दोस्ती कबूतरों तक है। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, मेरी ना एक नसीहत और याद रखना, कहीं भी परिंदे देखने जाते हैं ना, कभी भी वो आपको पहले हाथ परिंदा नहीं अपना अच्छा दिखाएगा। कभी भी आपको पहले हाथ परिंदा अच्छा नहीं दिखाएगा वो। ठीक है ना, वो आपको आपके पकड़ने के स्टाइल से ही समझ जाएगा बंदे को कितनी समझ है। परिंदे पकड़ने के स्टाइल से समझ जाएगा कि इसको कितनी अक्ल है। वो आपको पहले अपने हल्के परिंदे दिखाएगा। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, अल्लाह बख्शे वो भी फोत हो गए हुए हैं। मैं एक घर में चला गया, उन्होंने मुझे 200 परिंदा दिखाया, 200 परिंदा दिखाया मुझे। कहते यार मैं हैरान हाँ, तू 200 परिंदा वेख लिया, तेनों परिंदा कोई समझ नहीं आया।
मैं कहा देखो तुहाडे परिंदे बहुत अच्छे ने उस्तादे मोहतरम, तुहाडे परिंदे बहुत अच्छे ने, पर जिहड़ी शै मैं लभ रिहा ना वो नहीं लभण डई, जिहड़ी शै मैं लभ रिहा वो नहीं लभदी पई। कहंदा तू की लभ रिहा? मैं कहा मेरे सामने आएगी कोई चीज़ तो मैं फौरन कह दांगा हाँ जी मैं यह परिंदा लभ रही, मैनू ऐ चाहिए, ठीक है ना। तो जब मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा ना, वो अंदर से एक पट्टी पट्ठा लेके आए, कहते तेरी जेब च पैसे किन्ने ने? मैं कहा जनाब मेरी जेब च 2200 रुपये। कहता वो तो 2200 रुपये का पट्टी पट्ठा नहीं है। मैं कहा चलो तुम शौक करा दो, लेना देना बाद की गल। उन्होंने मुझे शौक करवाया, ठीक है। मैं क्या उस्तादे मोहतरम यही शै मैं लभ रहा सी, ठीक है ना। मैं क्या मैं यही शै लभ रहा सी। मैं कहा चलो मेरा शौक पूरा हो गया, कोई गल नहीं, पैसे घट ने, पैसे पूरे करके आना, ये समझ ले मैं आपको बड़ी पुरानी बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा ना, कहते पुत्र इधर आ, तेरी अक्ल तो मैं हैरान आ। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त भी ऐसे हों, जितने व्यूवर्स नए व्यूवर्स हैं ऐसे हों। मेरी कोशिश ये है, ठीक है ना। फिर उनकी तारीफ़, हम ज़ाहिर है मैं उनकी तारीफ़ भी करूँगा। उन्होंने मुझे बुलाया वापस, कहते इन्हों का कोई पैसा नहीं है तेनों मेरे लोग गिफ्ट, ठीक है। ये तकरीबन मैं आपको 2002, 2001, 2000 की बात सुना रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उन्होंने मुझसे पैसा कोई नहीं लिया था, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाई। तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जौन सा है ना, समझ जौन सी है ना कबूतर की सीखें, सबसे पहली चीज़ ये है। और कभी भी उस बंदे से छांटी ना मरवाएं, पहले बंदे को अच्छी तरह देखें समझें, मुखलस आदमी से, मुखलस उस्ताद से, अच्छा उस्ताद हो, मुखलस हो, क्योंकि कबूतर का और पैसों का कनेक्शन दिल से होता है। कबूतर का और पैसों का कनेक्शन दिल से होता है, ठीक है ना। ले दोस्तों ये मैं आपको परिंदे का शौक करवाता हूँ। अब इसका पता कहाँ से चलेगा कि इसमें चौधरी वाला पर है, और इसके पर से पता चलेगा, ठीक है ना। चौधरी साहब वाले कबूतरों के पर गोल हैं, और उस्ताद महर असगर वाले जो कबूतर हैं ना वो तिखे पर के हैं, तिखे पर के कबूतर हैं। उनकी बाहर की टिप्पें जो सी हैं ना वो तिखी होंगी, गोल नहीं होंगी। ये देखिए, इसको मैंने इतनी देर हाथ में पकड़ी रखा, बेचारे के पर ख़राब हो गए। ये देखिए, ये इसके ना ये चीज़ें देखिए, नीचे से सारी टिप्पें गोल आ रही हैं, बाहर के एक पर से ना ये चीज़ से बता रहा है कि मेरे में ना हल्का सा जोन सा है ना महर असगर वाला जोन सा है ना इसमें पर है। बाकी इसका सारा जोन सा है ना पर ये देखिए गोल और चौड़ा पर है, गोल और चौड़ा पर है, और बेमिसाल परवाज़ें हैं इसकी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अपने दोस्त अपने भाई को इजाज़त दें, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।